अब नेटो में शामिल होने की जिद यूक्रेन पर कितनी भारी पड़ी ये दुनिया देख चुकी है। बावजूद इसके फिनलैंड नेटो में शामिल हो गया, रूस की तमाम धमकियों और चेतावनियों को धुएं में उड़ाते हुए। लेकिन कैसे? क्या वाकई फिनलैंड इतना ताकतवर है कि वो रूस जैसे महाबली का सामना कर सके? ये एक बड़ा सवाल है। क्या वाकई फिनलैंड में इतना मादा है कि वो 8 दशक पुरानी अतीत को बदल पाए? समझिए इस रिपोर्ट से। दुनिया का सबसे खूबसूरत और खुशहाल देश फिनलैंड, क्योंकि दुनिया में हालात भले कैसे ही रहें, मगर फिनलैंड में शांति और सुकून हर वक्त मौजूद रहता है। शायद तभी तो फिनलैंड को धरती का सबसे हैप्पीएस्ट जोन कहा जाता है। मगर अब फिनलैंड पर बड़ा संकट मंडराने वाला है। जल्द ही यूरोप का यह देश विध्वंसक हथियारों की गूंज से दहलने वाला है। आशंका तो ये तक जताई जा रही है कि अगर फिनलैंड ने अपने मुल्क में नाटो सेना की एंट्री की तो यकीन मानिए यूक्रेन के बाद महाबली रूस का नेक्स्ट वॉर गेम फिनलैंड में शुरू हो सकता है, जिसका मतलब ये कि चंद घंटों में फिनलैंड फिनिश। क्योंकि इससे पहले भी रूस 2 बार फिनलैंड को युद्ध में हरा चुका है। दरअसल बात दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की है, जब सोवियत संघ और जर्मनी आमने सामने थे। दरअसल साल 1939 में सोवियत संघ को जर्मनी पर हमला करना था, मगर जर्मनी पर चढ़ाई का रास्ता फिनलैंड से होकर जा रहा था। ऐसे में यूएसएसआर ने फिनलैंड से सैन्य डिप्लॉयमेंट के लिए रास्ता मांगा, मगर फिनलैंड ने पुरानी रंजिश के चलते यूएसएसआर को इनकार कर दिया। बस फिर क्या, जर्मनी से पहले यूएसएसआर ने फिनलैंड पर धावा बोल दिया। उन्नीस में फिनलैंड और सोवियत संघ के बीच हुए इस युद्ध को विंटर वॉर के नाम से जाना जाता है। भले ही इस युद्ध में रूस की ताकतवर सेना के आगे फिनलैंड को हार का सामना करना पड़ा, मगर इस युद्ध में फिनलैंड के आम लोगों की गुरिल्ला आर्मी ने यूएसएसआर के खिलाफ लड़कर बड़ी मिसाल कायम की। ठीक इसी तरह साल 1941 में यूएसएसआर और फिनलैंड के बीच युद्ध हुआ, जिसे कॉन्टिन्यूएशन वॉर के नाम से जाना जाता है। करीब 3 सालों तक चले इस युद्ध में भी फिनलैंड जैसे अदने से मुल्क ने सोवियत संघ का बखूबी सामना किया। जानते हैं क्यों? फिनलैंड की तैयारी के चलते, सॉलिड युद्ध प्लान के चलते। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। 1918 से फिनलैंड ने युवाओं के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी की। मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद आम लोगों की गुरिल्ला आर्मी तैयार की गई। फिनलैंड ने युद्ध के दौरान अर्बन वॉरफेयर तकनीक का इस्तेमाल किया। फिनलैंड की सेना ने अलग अलग टेरेन से पोजीशनिंग अटैक भी किया। बीते 8 दशकों से फिनलैंड इसी वॉर स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रहा है। अपनी सेना को तैयार कर रहा है, अपने सुरक्षा कवच को मजबूत कर रहा है, ताकि ताकतवर दुश्मन से सामना कर सके, उसके खिलाफ पुख्ता प्लानिंग से जंग लड़ सके। लिहाजा रूस के लिए इस बार फिर फिनलैंड पर फतेह पाना आसान नहीं, वो भी तब जब उसके साथ नाटो जैसे ताकतवर सैन्य संगठन का साथ हो।
हैरान करने वाली बात यह है कि यूक्रेन तो सिर्फ नाटो में शामिल होने की जिद ही कर रहा था, लेकिन तब भी पुतिन ने यूक्रेन को तबाह कर दिया। मगर फिनलैंड तो नाटो में शामिल हो चुका है, वो भी रूस की लाख चेतावनियों और धमकियों के बाद। इसका मतलब साफ है कि फिनलैंड भी रूस से आर पार की जंग लड़ने के लिए कमर कस चुका है। अगर ऐसा हुआ तो फिर या तो इतिहास दोहराया जाएगा या फिर फिनलैंड अपने दम पर इतिहास बदल देगा।